कहते हैं? पुष्पवृंत। चलो, पुष्पवृंत के बाद आप जब पुष्प की संरचना का अध्ययन करोगे तो आपको देखो इसमें पहला चक्र दिखाई पड़ रहा होगा नीचे की तरफ। दिखाई दे रहा? देखो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, यहां पे अगर इस भाग को आप देखने का काम करोगे, इस वाले भाग को, सुनना भाई बात जरा ध्यान से, आप अगर इस वाले भाग को देखोगे, देखो ये पत्ती जैसी संरचना दिख रही नीचे, जिसको ये हम टच कर रहे हैं, दिख रही? ये पत्ती जैसी संरचना, ये जो पत्ती जैसी संरचना आपको दिखाई देने का काम कर रही है, ये वाली, ये सहपत्र हैं। क्या है? सहपत्र। कुछ पुष्पों के अंतर्गत ये सहपत्र उपस्थित रहने का कार्य करते हैं। जिन पुष्पों में ये सहपत्र उपस्थित होंगे, ये छोटी छोटी सी पत्तियां, तो इस प्रकार के पाए जाने वाले पुष्प को सहपत्री पुष्प के नाम से हम क्या करते हैं? जानते हैं। किस पुष्प के नाम से जानते हैं? सहपत्री। बोलो किसके बारे में? सहपत्री पुष्प के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि ये पुष्प सहपत्री है कि नहीं, तो आप देखना कि नीचे की तरफ प्रमुख रूप से पाई जाने वाली पत्तियों का एक चक्र उपस्थित है कि नहीं। अगर नीचे की तरफ ऐसी नीचे छोटी छोटी सी पत्तियां आपको अंतर्गत उपस्थित हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा ये छोटी छोटी पत्तियां दिख रही है ना, तो ये जो पाई जाने वाली छोटी छोटी पत्तियां आपको दिखाई देने का काम कर रही, इन पत्तियों के आधार पे हम कह देते हैं ये पुष्प कैसा है? सहपत्री। कैसा पुष्प है? सहपत्री। एक बात क्लियर हो गई? चलो हम इन सहपत्र को तोड़कर अलग कर देते हैं। हमने ये सहपत्र लिए और इनको हमने प्रमुख रूप से तोड़ के अलग करने का क्या किया? कर दिया। अब आपको इसमें पुष्प के अंतर्गत एक भाग और दिखाई देने का काम कर रहा होगा। ये हरा भाग दिखाई दे रहा? सबको दिखाई दे रहा? ये जो हरा भाग आपको दिखाई देने का काम कर रहा है, ये कहलाता है बाह्य दलपुंज। क्या कहलाता है? बाह्य दलपुंज। क्या कहलाता है? बाह्य दलपुंज। इस बाह्य दलपुंज का एक काम है। काम क्या है इसका? इस बाह्य दलपुंज का केवल एक काम ये है कि ये प्रमुख रूप से पाए जाने वाले पुष्प को कलिका अवस्था में, पुष्प को कलिका अवस्था में सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। बाह्य दलपुंज के अंतर्गत आपने लिखा, यह पुष्प में पाया जाने वाला वह भाग होता है जो पुष्प को उसकी कलिका अवस्था में सुरक्षा प्रदान करने का क्या करता है? कार्य करता है। पाए जाने वाले इस भाग को हम प्रमुख रूप से बाह्य दलपुंज के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। सबको दिखाई दे रहा है ये हरा भाग? ये हरा भाग दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? ये जो हरा भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है बाह्य दलपुंज। और इसी बाह्य दलपुंज के नीचे हमने एक पत्तियों का समूह तोड़ दिया, इसको हम क्या कहते हैं? सहपत्र। क्या कहते हैं? सहपत्र। जिसको हमने निकाल के अलग कर दिया और जिससे हम इस पुष्प को पकड़े हुए हैं, इसको हम क्या कहते हैं? पुष्पवृंत। क्या कहते हैं? पुष्पवृंत। क्लियर हो गई इतनी बात? 3 बात क्लियर हो गई। चलो आगे पे आते हैं। अब देखो हमने इस पुष्प को यहां से पकड़ने का काम किया। देखो ये रेड कलर के जो आपको ये प्रमुख रूप से भाग दिखाई देने का काम कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? ये कहलाते हैं दलपुंज। क्या कहलाते हैं? दलपुंज। दलपुंज के बारे में हमने आपको बताया था कि ये पाए जाने वाले दलपुंज जो होते हैं चमकीले रंग के या भड़कीले रंग के होते हैं, जो प्रमुख रूप से पाए जाने वाले कीट को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं। तो ये दलपुंज के अंतर्गत आ गए। दलपुंज, इसमें क्या आप दलपुंज गिन पाओगे? आप गिन लोगे? 1, फिर 2, फिर 3, 4 ऐसे दलपुंज गिनेंगे। इसमें दलपुंज बहुत सारे हैं कि नहीं? इसमें दलपुंज जो हैं उनको हम इनकी गिनती के आधार पर निकाल लेते हैं। जितने दलपुंज इसके अंतर्गत निकलेंगे उनको हम प्रमुख रूप से गिनने का क्या करेंगे? कार्य करेंगे। क्लियर हो गई बात? अच्छा, एक अवस्था इसमें आप देखो, एक दलपुंज ये है? एक दलपुंज इसके नीचे है, फिर तीसरा दलपुंज इसके नीचे है कि नहीं? है। तो बताओ दलपुंज एक दूसरे के ऊपर उपस्थित है कि नहीं? है कि नहीं? इस प्रकार के दलपुंज, अगर प्रमुख रूप से पाए जाने वाले दलपुंज एक दूसरे के ऊपर उपस्थित हैं, एक दूसरे को ऐसे टच करने का काम कर रहा है, ढकने का काम कर रहा है, तो इसको हम प्रमुख रूप से क्या कहते हैं? कोर छादी। क्या कहते हैं? कोर छादी। अगर सोचो, अगर पाए जाने वाले दलपुंज ऐसे एक दूसरे को टच कर रहे होते तो कहलाते कोर स्पर्शी। क्या कहलाते? कोर स्पर्शी। लेकिन ये दलपुंज एक दूसरे को ढकने का कार्य कर रहे हैं। ये दलपुंज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ढकने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम इसको प्रमुख रूप से क्या कहेंगे? कोर छादी। क्या कहेंगे? कोर छादी। ये दलपुंज क्लियर हो गए? आप लिखोगे इसमें पाए जाने वाले दलपुंज संख्या में इतने होते हैं, जितने भी होंगे उतने गिन लोगे, फिर आप कहोगे इनमें पाए जाने वाले दलपुंज जो होते हैं कैसे होते हैं? कोर छादी। अगर ऐसे प्रमुख रूप से एक दूसरे की कोर को छाने का कार्य कर रहे हैं तो ये कहलाते हैं प्रमुख रूप से पाए जाने वाले कोर छादी। क्या कहलाते हैं? कोर छादी। देखो हमने आपको 4 चीजें बता दी। पहले बताया हमने आपको पुष्पवृंत,
फिर बताया आपको हमने पुष्पवृंत का सहपत्री भाग, फिर बताया आपको वाय दलपुंज, और फिर बताया दलपुंज। अब हम इस पुष्प के दलपुंज को तोड़ने का काम कर रहे हैं और इंटरनल स्ट्रक्चर पे चल रहे हैं कि इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार के अंतर्गत दिखाई देने का कार्य करती है। चलो, हमने ये पुष्प के प्रमुख रूप से पाए जाने वाले दलपुंज वाले भाग को हमने तोड़ने का काम किया। बहुत केयरफुली तोड़ा जाता है, मतलब हाथ से नहीं तोड़ते हम इसको, इनके लिए पूरा एक डिडक्शन बॉक्स होता है, लेकिन हम हाथ से इसलिए तोड़ दे रहे हैं ताकि हम कर लेते हैं इस प्रोसेस को आराम से। पुष्प आकार में बड़ा है इसलिए हम आराम से इसको तोड़ सकते हैं। आप ऐसे नहीं तोड़ना, ठीक है, ताकि तुम लोग नहीं तोड़ पाओगे। आप लोग इतना तोड़ने का काम करोगे दिक्कत हो जाएगी। चलो, अब हम इंटरनल पार्ट पे आ गए। इसके कौन से पार्ट पे आ गए? इंटरनल पार्ट। देखो, ये पुष्प के अंतर्गत आपको सबसे पहले भाग दिखाई देने का काम कर रहा। देखो, ये भाग दिखाई दे रहा आपको, ये दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा? ये कहलाता है पुष्पवृंत। कौन सा व्रंत? पुष्पवृंत। ये पुष्पवृंत का काम ये होता कि ये प्रमुख रूप से पाए जाने वाले पुष्प को, किसको? पुष्प को किससे जोड़ने का कार्य करेगा? पुष्पासन से जोड़ने की क्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। लो, मैं इसका पुष्पासन भी निकाल देता हूं। ये हमने इसके पुष्पासन के भाग को निकाल दिया। ये निकल आया इसका पुष्पासन वाला भाग, निकल आया कि नहीं? देखो, दिखाई दे रहा कि ये नहीं, ये जॉइंट है जहां से ये प्रमुख रूप से पुष्प का क्या कहलाता है? आसन, जो पुष्प के सभी भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। इस भाग को हम प्रमुख रूप से पुष्पासन के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो, इसके बाद देखो, ये भाग जो आपको दिखाई दे रहा, ये कहलाता है पुष्पवृंत। क्या कहलाता है? पुष्पवृंत। क्या कहलाता है? पुष्पवृंत। सॉरी, ये भाग कहलाता है आपका पाए जाने वाला पुतंतु का भाग। क्या कहलाता है? पुतंतु। जो प्रमुख रूप से पाए जाने वाले आपके जो ऊपर परागकोश का भाग है, इस भाग को प्रमुख रूप से पाए जाने वाले पुष्पासन से जोड़ने का क्या करता है? कार्य करता है। क्लियर? हमने ये प्रमुख रूप से भाग जो है, ये भाग प्रमुख रूप से पाए जाने वाले पुतंतु का भाग कहलाता है, जो पाए जाने वाले परागकोश को प्रमुख रूप से पुष्पासन से जोड़ने का क्या करता है? कार्य करता है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो, इसके बाद अगर आप देख पा रहे होगे तो इसके पुष्प के ऊपर हमने इसको भी तोड़ दिया। इसको हम 1 मिनट के लिए रख देते हैं नीचे। आप सुनना, हमने इस भाग को तोड़ने का काम किया। देखो, इस भाग के अंतर्गत ये पीली पीली संरचना दिख रही सबको? छोटी छोटी सी बिंदीवत संरचना, ये कहलाते हैं परागकोश के भाग। क्या कहलाते हैं? परागकोश। किसी परागकोश के अंदर अनेक छोटे छोटे प्रमुख रूप से संरचना बनने का कार्य करती है, जिसको हम परागकण के नाम से क्या करेंगे? जानेंगे। ये परागकोश जब प्रमुख रूप से फटेगा तो परागकण बाहर आने का क्या करेगा? कार्य करेगा। हम इस परागकोश को देखने का काम कर सकते हैं, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास अगर होता तो मैग्नीफाइंग ग्लास से इसको बड़े आकार में करके देखने का कार्य कर सकते थे। परागकोश के बीच में एक छोटी सी पतली पाई जाने वाली संरचना होती है, जिसको हम योजी के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं, जो परागकोश को 2 बराबर भागों में बांटने का कार्य करती है। क्लियर हो गई इतनी बात? ये हो गया प्रमुख रूप से पाए जाने वाले पुष्प का पुष्प पाए जाने वाले पुतंतु का भाग, और पुतंतु के बाद ये हो गया ऊपर परागकोश का भाग, और परागकोश में होगा प्रमुख रूप से पाए जाने वाले योजी का भाग। इसमें देखो, ये पाए जाने वाले प्रमुख रूप से जो परागकोश का भाग है, ये बहुत सारे परागकोश इसके अंतर्गत उपस्थित रहने का क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। कैसे हैं? बहुत सारे परागकोश इसके अंतर्गत उपस्थित रहने का कार्य कर रहे हैं। तो ये हो गया प्रमुख रूप से पाए जाने वाले हमारे नर का भाग। अब आते हैं मादा भाग के अंतर्गत। सुनो, हम इनको और तोड़ देते हैं। इंटरनल पार्ट में अगर हम चलें इसकी और, ये आ गया इसका मादा भाग, ये बचा पुष्प का मादा भाग। ये पुष्प का प्रमुख रूप से पाए जाने वाला मादा भाग है। कौन सा भाग है? मादा। आप अगर ऊपर की तरफ देख पा रहे होगे, नहीं देख पा रहे तो मैं इसको और तोड़ देता हूं थोड़ा सा। देखो, ये निकल आया पुष्प के अंतर्गत पाए जाने वाला मादा भाग। इस मादा भाग के अंतर्गत देखो,
अगर आप इसको बड़े समीप से देखोगे, जितने समीप से मैं देखने का काम कर रहा हूं, तो आपको इसके ऊपर छोटी छोटी रोमवत संरचनाएं दिखाई देने का काम करेंगी। ये छोटी छोटी रोमवत संरचनाएं तो वर्तिकाग्र प्रमुख रूप से कैसी कहलाएगी? रोमयुक्त कहलाएगी। कहलाएगी कि नहीं? अच्छा, इस वर्तिकाग्र को अगर आप देखोगे तो ये वर्तिकाग्र प्रमुख रूप से चिपचिपी होती है। कैसी होती है? चिपचिपी। कैसी होती है? चिपचिपी। तो ये प्रमुख रूप से परागकण जब इसके ऊपर आके गिरता है, नरभाग इसके ऊपर था कि नहीं था, तो परागकोश से परागकण जब इसी वर्तिकाग्र पे आके गिरेगा, तो इस क्रिया को हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले परागण की क्रिया के नाम से क्या करेंगे? जानेंगे। ये पुष्प जो हमने लिया है, इसमें देखो नरभाग भी हमें मिल गया और प्रमुख रूप से मादा भाग भी मिल गया। तो ये पुष्प कैसा पुष्प कहलाएगा? द्विलिंगी पुष्प के नाम से जाना जाएगा। इसी द्विलिंगी पुष्प के कारण ये पाए जाने वाले परागकण जो होंगे वो अपने स्वपरागण की क्रिया के करने का कार्य करेंगे और पाए जाने वाले परागकण से निकलने वाले परागकोश से निकलने वाले परागकण मादा की वर्तिकाग्र पर बड़े आराम से पहुंचने का क्या कर जाएंगे? कार्य कर जाएंगे। कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? तो भैया इनमें स्वपरागण की क्रिया होती है। मतलब हमें एक चीज समझ में आ गई कि भैया पाया जाने वाला पुष्प कैसा होता है? द्विलिंगी। पुष्प कैसा होता है? द्विलिंगी रहने का कार्य करता है। ये भाग जो आप प्रमुख रूप से देख रहे हैं ये रोमवत है और इसके ऊपर प्रमुख रूप से पाई जाने वाली संरचना चिपचिपी है। ऊपर का ये जो रेड कलर का पार्ट आपको दिखाई देने का काम कर रहा है, ये रेड कलर का पार्ट, ये देखो दिख रहा, ऊपर एक रेड कलर की उठी हुई संरचना आपको दिखाई देने का काम कर रही होगी। यह संरचना प्रमुख रूप से पाई जाने वाली ये जो संरचना है, इसी भाग को हम प्रमुख रूप से वर्तिकाग्र के नाम से क्या करते हैं? जानेंगे। किसके नाम से? वर्तिकाग्र। स्टिग्मा के नाम से इसको क्या करेंगे? जानेंगे। नीचे की तरफ आप देखो ये प्रमुख रूप से सफेद कलर की संरचना आ रही, आ रही, ये कहलाती है क्या? वर्तिका। क्या कहलाती है? वर्तिका। वर्तिकाग्र का भाग ऊपर, फिर इसके नीचे का भाग प्रमुख रूप से पाई जाने वाली वर्तिका का। अब देखो, अगर आप इस संरचना को थोड़ा सा और प्रमुख रूप से खोलने का काम करोगे तो आप नीचे की संरचना के अंतर्गत आने का काम करोगे। ये आ गया प्रमुख रूप से निचली संरचना के अंतर्गत। ये जो संरचना इसके अंतर्गत आपको दिखाई देने का काम कर रही, ये जो संरचना आपके अंतर्गत है, देखो अभी देखना, अभी इसका अंडाशय वाला भाग निकलेगा, अगर टूटेगा नहीं तो, क्योंकि ये डिडक्शन होते हैं पिन से, छोटी वाली पिन से, निडल पिन से, लेकिन हम इसको फिर भी देख लेंगे। देखो अब इसका हमें निकालना है अंडाशय वाला भाग। ये देखो, ये ऊपर जुड़ा हुआ है, ये छोटा सा पॉइंट आपको जुड़ा हुआ दिख रहा होगा। ये जो छोटा सा पॉइंट इसके ऊपर जुड़ा है, ये प्रमुख रूप से पाई जाने वाली वर्तिका का भाग था, और वर्तिका का भाग प्रमुख रूप से पाए जाने वाले अंडाशय के अंतर्गत अंदर की ओर आगे जुड़ने का क्या करता है? कार्य करता है। ये इसके प्रमुख रूप से पाए जाने वाले अंडाशय का भाग है। ये जो उभरी हुई संरचना आप देख रहे हैं, ये प्रमुख रूप से पाए जाने वाला इसका क्या होता है? अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। तो एक पुष्प के अंतर्गत इतनी संरचनाएं हमें प्रमुख रूप से देखने को मिलती हैं। हम अगर इसके अंडाशय को भी प्रमुख रूप से काटने का कार्य करेंगे तो अंडाशय के अंदर भी प्रमुख रूप से पाई जाने वाली आपको छोटी छोटी संरचनाएं देखने को मिल जाएंगी। जैसे प्रमुख रूप से बीजांड देखने को छोटा सा मिल जाएगा आपको, इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से पूरी अंदर की संरचनाएं पूरी देखने को मिल जाएंगी। लेकिन इसके लिए हमें प्रमुख रूप से या तो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करना पड़ेगा या प्रमुख रूप से पाए जाने वाले आपके माइक्रोस्कोप का उपयोग में लाने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। परागकण की संरचना हम आपको दिखा देंगे, हमारे पास स्लाइड इसकी रखी हुई है। परागकण की जो संरचना आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आती है उसको मैं दिखाऊंगा कि परागकण प्रमुख रूप से एक्चुअली में दिखते कैसे हैं और पॉलिनेशन की क्रिया में प्रमुख रूप से परागकण कैसे कार्य करते हैं, किस प्रकार की संरचना के अंतर्गत दिखाई देने का काम करते हैं, वो हम आपको माइक्रोस्कोप पे दिखा देंगे, स्लाइड पूरी दिखा देंगे। तो ये पुष्प के हमने प्रमुख रूप से डायरेक्शन का काम किया। तो ये हमारे पास प्रमुख रूप से पाया जाने वाला जो पुष्प था, ये एकल पुष्प की संरचना थी। किसकी संरचना थी? एकल पुष्प। हमने हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस अर्थात मालवेसी कुल के अंतर्गत आने वाले गुड़हल के पौधे का, गुड़हल के पुष्प का डायरेक्शन करने का क्या किया? कार्य किया। इसमें हमने बहुत सी चीजें देख ली। पुष्पवृंत का भाग देख लिया, इसके बाद हमने प्रमुख रूप से सहपत्र का भाग देख लिया, फिर इसके बाद हमने वायुदलपुंज, फिर दलपुंज, फिर नरभाग। नरभाग में दो भाग देखे केवल, कुतंतु का, परागकोश का। फिर आपने प्रमुख रूप से पाई जाने वाली मादा भाग के अंतर्गत आओ, वर्तिकाग्र देख लिया, वर्तिका देख लिया, अंडाशय को देखने का आपने क्या कर लिया? इस प्रकार से डायरेक्शन कर लोगे। किसी भी पुष्प को देखने के लिए या समझने के लिए या किसी प्रकार से इसकी समस्याओं को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप तो केवल एक पुष्प को लो, अपने दिमाग में रखी हुई चीजों को उस पुष्प के ऊपर अप्लाई कर दो, केवल आपको वो संरचना उसे पूर्णता दिखाई देने का क्या करेगी? कार्य करेगी। क्लियर हो गई बात? किसी भी पुष्प का डिटेक्शन करो, जैसे मैंने देखा, जैसी नजर से मैंने देखा उसी नजर से तुम देखो, तो ये पूरी संरचना तुम्हें दिखाई देने का काम कर जाएगी। एकल पुष्प की संरचना का डिटेक्शन हम इस प्रकार से